आ, नमस्कार। आपके साथ प्रोग्राम में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2014 पहले क्वार्टर मैच में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कमल नयन शर्मा सर होशियारपुर पंजाब से और रजनी श्रीवास्तव अनंता पटना बिहार से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा शहीदवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। अब पहली प्रस्तुति हेतु कमल नयन शर्मा सर को आमंत्रित करने की इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। कमल नयन शर्मा सर, आज के क्वार्टर फाइनल मैच की पहली प्रस्तुति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया अपनी प्रस्तुति। स्वागत, अभिनंदन आपका। मंच का हार्दिक आभार और प्रस्तुत सभी आदरणीय जनों का हार्दिक आभार। आज की पहली प्रस्तुति मैं शायर द्विजेंद्र द्विज की गजल जन गण मन से, पुस्तक है उनकी एक जन गण मन, उनमें से गजल सुना रहा हूं कि ले गई जब कल्पना सुनसान सड़कों पर, ले गई जब कल्पना सुनसान सड़कों पर, है तभी से आ गया तूफान सड़कों पर। ले गई जब कल्पना सुनसान सड़कों पर, है तभी से आ गया तूफान सड़कों पर। अपने घर में बैठकर जो लोग बहरे थे, अपने घर में बैठकर जो लोग बहरे थे, उनको आकर मिल गए हैं कान सड़कों पर। अपने घर में बैठकर जो लोग बहरे थे, उनको आकर मिल गए हैं कान सड़कों पर। सारे परिचित आजकल खाई में पत्थर हैं, सारे परिचित आजकल खाई में पत्थर हैं। अजनबी कुछ पा गए पहचान सड़कों पर, अजनबी कुछ पा गए पहचान सड़कों पर। और लूट लेना तोड़ देना आम बातें हैं, लूट लेना तोड़ देना आम बातें हैं। सच कहें तो हम नहीं हैरान सड़कों पर, सच कहें तो हम नहीं हैरान सड़कों पर। और अब दिशा विश्वास को कोई नई दे दो, अब दिशा विश्वास को कोई नई दे दो। मंदिरों में भीड़ है भगवान सड़कों पर, अब दिशा विश्वास को कोई नई दे दो। मंदिरों में भीड़ है भगवान सड़कों पर। और अपनी अपनी गुनगुनाहट कौन पूछेगा, शेर है कि अपनी अपनी गुनगुनाहट कौन पूछेगा। आओ अब लेकर चले, आओ अब लेकर चले सहगान सड़कों पर। और अंतिम देखना है अब मसीहा कौन आता है, देखना है अब मसीहा कौन आता है। फिर जुटी है भीड़ सी वीरान सड़कों पर, फिर जुटी है भीड़ सी वीरान सड़कों पर। और एक गजल और उन्हीं की अगली पुस्तक सदियों का सारांश, जो भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश है, पिछले साल आई है वो पुस्तक। कि जहन में और कोई डर नहीं रहने देता, जहन में और कोई डर नहीं रहने देता। शोर अंदर का हमें घर नहीं रहने देता, जहन में और कोई डर नहीं रहने देता। शोर अंदर का हमें घर रहने नहीं देता। कोई खुददार बचा ले तो बचा ले वरना, कोई खुददार बचा ले तो बचा ले वरना। पेट कांधों पे कोई सर नहीं रहने देता, कोई खुददार बचा ले तो बचा ले वरना। पेट कांधों पे कोई सर नहीं रहने देता। और आसमां भी वो दिखाता है परिंदों को नए, आसमां भी दिखाता है वो परिंदों को नए। हाँ मगर उन पे कोई पर नहीं रहने देता, हाँ मगर उन पे कोई पर नहीं रहने देता। और खुश्क आंखों में उतर आता है बादल बनकर, खुश्क आंखों में उतर आता है बादल बनकर।
दर्द एहसास को बंजर नहीं रहने देता, दर्द एहसास को बंजर नहीं रहने देता। और एक पोरस भी तो रहता है हमारे अंदर, शेर सुनिएगा साहब कि एक पोरस भी तो रहता है हमारे अंदर, जो सिकंदर को सिकंदर नहीं रहने देता, जो सिकंदर को सिकंदर नहीं रहने देता। और उनमें एक रेत के दरिया सा ठहर जाता है, उनमें एक रेत के दरिया सा ठहर जाता है। खौफ आंखों में समुद्र नहीं रहने देता, खौफ आंखों में समुद्र नहीं रहने देता। और हादसों का है धुंधलका सा द्विज आंखों में, हादिसों का है धुंधलका सा द्विज आंखों में। खूबसूरत कोई मंजर नहीं रहने देता, खूबसूरत कोई मंजर नहीं रहने देता। इन दो गजलों के बाद एक गजल और सुनिएगा। स्वागत। ये है आदरणीय नवनीत जी की गजल, उनकी पुस्तक झील में सोने का सिक्का, ये भी भारतीय ज्ञानपीठ से है पब्लिश्ड। और शाम ढलने को है, उमड़े हैं कुहासे कितने, शाम ढलने को है, उमड़े हैं कुहासे कितने। अब जो गुर्बत में है नानी तो नवासे कितने। शाम ढलने को है, उमड़े हैं कुहासे कितने। अब जो गुर्बत में है नानी तो नवासे कितने। चोट खाए हुए लम्हों का सितम है कि उसे, चोट खाए हुए लम्हों का सितम है कि उसे। रूह के चेहरे पे दिखते हैं मुहासे कितने। चोट खाए हुए लम्हों का सितम है कि उसे, रूह के चेहरे पे दिखते हैं मुहासे कितने। और सच के कस्बे में मियां झूठ की सरदारी है, सच के कस्बे पे मियां झूठ की सरदारी है। अब मचलते हैं लबों पर ही खुलासे कितने, अब मचलते हैं लबों पर ही खुलासे कितने। और एक हम ही हैं जो सर तान के चलते हैं यहाँ, एक हम ही हैं जो सर तान के चलते हैं यहाँ। अब इसी शहर में वाकिफ हैं अनासे कितने, अब इसी शहर में वाकिफ हैं अनासे कितने। और उसके गम में भी मोहब्बत है तड़पते दिल को, उसके गम में भी मोहब्बत है तड़पते दिल को। वरना बाजार में बिकते हैं दिलासे कितने, वरना बाजार में बिकते हैं दिलासे कितने। मूसलाधार बरसती मेरी आंखें बेजार, मूसलाधार बरसती मेरी आंखें बेजार। उसकी आंखों में नमी है तो प्यासे कितने, उसकी आंखों में नमी है तो प्यासे कितने। और एक गजल और उन्हीं की, ये और बात है कि उजाला नहीं गया, क्या? हाँ, ये और बात है कि उजाला नहीं गया, लेकिन जो दाल में था वो काला नहीं गया। ये और बात है कि उजाला नहीं गया, लेकिन जो दाल में था वो काला नहीं गया। सब खुश थे सुन के जंग की बातें मगर इधर, सब खुश थे सुन के जंग की बातें मगर इधर। पहरों हमारे मुंह में निवाला नहीं गया, सब खुश थे सुन के जंग की बातें मगर इधर। पहरों हमारे मुंह में निवाला नहीं गया। और मैं जिससे रूठ आया था उसमें हूं अरब, मैं जिससे रूठ आया था उसमें हूं अरब। मुझ में पड़ा है रूठने वाला नहीं गया, मुझ में पड़ा है रूठने वाला नहीं गया। और वो झूठ बोलते हैं उन्हें मत कहो अदीब, वो झूठ बोलते हैं उन्हें मत कहो अदीब। गजलों में जिनकी वक्त को ढाला नहीं गया, गजलों में जिनकी वक्त को ढाला नहीं गया। और नवनीत सब ये कहते हैं मंजर का था कसूर, नवनीत सब ये कहते हैं कि मंजर का था कसूर। सच ये है कि उनकी आंख से जाला नहीं गया, सच ये है कि उनकी आंख से जाला नहीं गया। और अब एक छोटी सी एक कविता है, कविता का एक क्षणिका ही है, ये भी एक भाई नवनीत जी की एक छोटी हाइकू कह लीजिए कि लोकगीत। जो कविताएं सच को छुपाती हैं, जो कविताएं सच को छुपाती हैं, वे कवि को राजकवि बनाती हैं,
आहा, जो कविताएं सच को छुपाती हैं वो कवि को राजकवि बनाती हैं, और जो कविताएं सच को छुपाती हैं वो कवि को राजकवि बनाती हैं, और जो कविताएं सच को सामने लाती हैं एक दिन लोकगीत बन जाती हैं, एक दिन लोकगीत बन जाती हैं। और अब एक कविता, अपनी स्वरचित कविता से अब शुरू करूंगा। ये 12 पंक्ति की ये नहीं, जी ये क्षणिका जी 12 पंक्ति, इसमें द्वारा पढ़ो। नहीं, एक और साथ में आप 5 हो जाएगा दूसरे लेखकों की। ओके ओके ओके, हाँ तो एक और मैं आपको सुना देता हूँ, एक और गजल सुना देता हूँ कि झुक गया, ये नवनीत जी की गजल है कि झुक गया आसमान लगता है, ये जमीन का बयान लगता है। हाँ, झुक गया आसमान लगता है, ये जमीन का बयान लगता है। कब से जिंदा है ऐसे आलम में, कब से जिंदा है ऐसे आलम में, आदमी सख्त जान लगता है। कब से जिंदा है ऐसे आलम में, आदमी सख्त जान लगता है। खत्म किरदार हो गए लेकिन, खत्म किरदार हो गए लेकिन, और है दास्तान लगता है। खत्म किरदार हो गए लेकिन, और है दास्तान लगता है। कत्ल के चश्मदीद तो सब थे, कत्ल के चश्मदीद तो सब थे, मुद्दई बेजुबान लगता है। कत्ल के चश्मदीद तो सब थे, मुद्दई बेजुबान लगता है। एक दिल था जो ढह गया और अब, एक दिल था जो ढह गया और अब, वो मुझे ला मकान लगता है। एक दिल था जो ढह गया और अब, वो मुझे ला मकान लगता है। हाथ जोड़े जो मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़े जो मुस्कुराते हुए, अब वही हुक्मरान लगता है। हाथ जोड़े जो मुस्कुराते हुए, अब वही हुक्मरान लगता है। एक है तू और एक मैं हूं बस, एक है तू और एक मैं हूं बस, कौन फिर दरमियान लगता है। एक है तू और एक मैं हूं बस, कौन फिर दरमियान लगता है। मसला पेट का है अब साहिब, मसला पेट का है अब साहिब, इसमें इश्क में किसका ध्यान लगता है, इश्क में किसका ध्यान लगता है। और अब एक कविता, अपनी कविता स्वरचित है, सपना शीर्षक कविता का सपना। जिनके लिए सर पर छत होना बस सपना हो, बदन पर कपड़े होना एक सपना हो, हर रात महज 2 जून रोटी मिलना ही सपना हो, उनके लिए बाकी सब सपने और अब उनके मायने कोई मायने नहीं रहते। उनके लिए बाकी सब सपने और उनके मायने कोई मायने नहीं रहते। जिनके लिए सुबह काम पर जाना और शाम सुरक्षित घर आना सपना हो, उनके लिए भी बाकी सब सपने क्या मायने रखते हैं। जिनके लिए भ्रष्टाचार युक्त शासन में बिना कुछ लिए दिए वाजिब काम करवाना बस एक सपना हो, तो उनके लिए भी बाकी कोई सपना मायने नहीं रखता। जिनके भविष्य के लिए नौकरी एक सपना हो, उनके लिए बाकी कोई सपना मायने नहीं रखता। देखो ना कितने ढीठ इंसान हैं, असंख्य बार इनके सपने मरे हैं, पर ये सपने देखने से कब टले हैं। देखो ना कि कितने ढीठ इंसान हैं, असंख्य बार इनके सपने मरे हैं, पर ये सपने देखने से कब टले हैं। और सच पूछो तो जब भी इनका कोई सपना टूटा है, उतने ही दुगने जोश से इनका उत्साह फूटा है। और सच पूछो तो जब भी इनका कोई सपना टूटा है, उतने ही दुगने जोश से इनका सपना उत्साह फूटा है। फिर अगले दिन खुद से ही लड़कर देखते हैं वही सपने बार बार। उनका गुस्सा, बगावत और रोष कहता है, उठो मेरे भाई, तुम्हें उठना होगा, बाहर निकलो सपनों की दुनिया से, अपने हक के लिए लड़ना होगा। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें रोटी, कपड़ा और मकान दिलवाएगी। तुम्हारी हिम्मत ही बिना रिश्वत दिए तुम्हारे काम करवाएगी। जब ईंट से ईंट बजा दोगे भ्रष्टाचारी दलों की, तुम्हारी रोटी पर पल रहे निठल्लों की, बस तुम्हारी हिम्मत ही लाएगी वह सुशासन जो तुम्हारे जैसे असंख्य देखते हैं सपनों में, जो तुम्हारे जैसे असंख्य देखते हैं सपनों में। ये एक
कविता का रंग था। और अब कुछ गजलें, एक दो गजलें सुनाऊंगा स्वरचित। एक गजल है कि खुद के तन को मत काटो तुम खुद गर्जी की आरी से, खुद के तन को मत काटो तुम खुद गर्जी की आरी से, सालों में एक पेड़ पलेगा बड़े जतन तैयारी से, सालों में एक पेड़ पलेगा बड़े जतन तैयारी से, झरने जंगल हरियाली सब ख्वाबों में रह जाएंगे, झरने जंगल हरियाली सब ख्वाबों में रह जाएंगे, जब भी हम टकराएंगे मौसम की खुददारी से, जब भी हम टकराएंगे मौसम की खुददारी से, और कहीं पे सूखा कहीं जलजला बेमौसम बरसात कहीं, कहीं पे सूखा कहीं जलजला बेमौसम बरसात कहीं, यही तो सौगात मिलेगी प्रदूषण की यारी से, यही तो सौगात मिलेगी प्रदूषण की यारी से। और शेर है, आओ मिलकर पेड़ लगाएं आओ हवा को साफ करें, आओ मिलकर पेड़ लगाएं आओ हवा को साफ करें, कंक्रीट के जंगल में अब, कंक्रीट के जंगल में अब दम घुटता बीमारी से, और पवन हो निर्मल निर्मल पानी खेतों में हो गुड़धानी, पवन हो निर्मल निर्मल पानी खेतों में हो गुड़धानी, जर्रा जर्रा खुशियां महके हर घर की फुलवारी से, जर्रा जर्रा खुशियां महके हर घर की फुलवारी से, आओ सहेजें सब मिलकर हम अपनी धरोहर को, आओ सहेजें सब मिलकर हम अपनी धरोहर को, कमल पेड़ है जीवन सबके ना काटें बारी बारी से, ना काटें बारी बारी से। और ये गजल के उल्टे सीधे सवाल मत करना, उल्टे सीधे सवाल मत करना, छोड़ ऐसा बवाल मत करना, उल्टे सीधे सवाल मत करना, छोड़ ऐसा बवाल मत करना, चारसू आग ही बरसने लगे, चारसू आग ही बरसने लगे, मुल्क का ऐसा हाल मत करना, चारसू आग ही बरसने लगे, मुल्क का ऐसा हाल मत करना, हो जरूरत कलम उठाना तुम, हो जरूरत कलम उठाना तुम, अपनी आंखों को लाल मत करना, अपनी आंखों को लाल मत करना, देख रोटी बहुत दौड़ाती है, देख रोटी बहुत दौड़ाती है, अपनी कछुए सी चाल मत करना, देख रोटी बहुत भगाती है, देख रोटी बहुत भगाती है, अपनी कछुए सी चाल मत करना, और जीस्त का फलसफा यही है फकत, जीस्त का फलसफा यही है फकत, अपना जीना मुहाल मत करना, तेरा आना बहुत जरूरी है, तेरा आना बहुत जरूरी है, उसमें अब माहो साल मत करना, और तेरी तस्वीर तो मुकम्मल है, तेरी तस्वीर तो मुकम्मल है, हाँ वो शीशे में बाल मत करना, और अंतिम मैं कमल हूं, मैं कमल हूं जहां हूं अच्छा हूं, मैं कमल हूं जहां हूं अच्छा हूं, मेरा झरना बहाल मत करना, मेरा झरना बहाल मत करना। और एक गजल और के जीस्त दीवार हुई जाती है, जीस्त दीवार हुई जाती है, इश्तिहारों के काम आती है, जीस्त दीवार हुई जाती है, इश्तिहारों के काम आती है, कोई तदबीर जब नहीं बनती, कोई तदबीर जब नहीं बनती, एक तस्वीर मुस्कुराती है, कोई तदबीर जब नहीं बनती, एक तस्वीर मुस्कुराती है, मेरी आवाज सुन के देख जरा, मेरी आवाज सुन के देख जरा, कितने जहनों को खटखटाती है, मेरी आवाज सुन के देख जरा, कितने जहनों को खटखटाती है, और कैसे उसको भुलाऊं मैं अक्सर, कैसे उसको भुलाऊं मैं अक्सर, मेरे ख्वाबों में आती जाती है, छोड़ रखा है शहर तेरा मगर,
छोड़ रखा है शहर तेरा मगर फिर सदा तेरी खींच लाती है। मेरी फसलें, शेर है साहब के, मेरी फसलें जला के क्या होगा, मेरी फसलें जला के क्या होगा, फिर भी मेहनत ही लहलहाती है। मेरी फसलें जला के क्या होगा, फिर भी मेहनत ही लहलहाती है। और अपनी मासूमियत को समझाओ, अपनी मासूमियत को समझाओ, तीरगी रोशनी भी लाती है, तीरगी रोशनी भी लाती है। और साहब ये गजल है। और सर समय है अभी? हेलो जी, समय है आपके पास? खाया गया है आदमी भी जंग देखिए, खाया गया है आदमी भी जंग देखिए, बदली सदी का रूप नया रंग देखिए। खाया गया है आदमी भी जंग देखिए, बदली सदी का रूप नया रंग देखिए। और क्या पूछिएगा उनसे मुहाफिज क्यों सो गए, क्या पूछिएगा उनसे मुहाफिज क्यों सो गए, सरहद पे दंदनाती हुई जंग देखिए। राहुल, 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 नेट पूरा चेक कर रहा है। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। उसमें से हटा के था। हाँ, तो इनके पांचों जो दूसरे की गजलें इन्होंने पढ़ी है, सभी कहीं ना कहीं वो समाज की विद्रुपताओं पर असर किया है। और इन्होंने अपनी चार मुकम्मल मतलब पूरी तरीके से पढ़ी, एक तो अधूरी रह गई अंत वाली पांचवी। तो 5 पुष्प और 4 इनको वार में देती हूँ। और प्रस्तुतिकरण के लिए, क्योंकि अब क्वार्टर फाइनल में हम लोग हैं, तो नंबर में थोड़ी कंजूसी भी करना है, तो मैं इनको 3 देती हूँ प्रस्तुति के लिए। जी, बहुत आभार मैडम। रीता वर्मा मैडम द्वारा कमल नयन शर्मा सर को 17 वार प्रदान किए गए। बहुत आभार मैडम। मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। जी, आवाज जा रही है? जी आ रही है। जी जी। कमल नयन शर्मा जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी है। और इनकी गजलें भी काफी प्रभावशाली रही हैं। तो मैं इन्हें पुष्प दे रहा हूं 5। वार इन्हें मैं 4 दे रहा हूं। इन्होंने कविताएं लंबी लंबी पढ़ दी, तो समय जो है वो व्यतीत हो गया। तो ये होता है, कोई बात नहीं। प्रस्तुति में मैं इन्हें 4 अंक दे रहा हूं। इनकी भाषा सशक्त है, शब्द चयन काफी अच्छा है और प्रस्तुति तो लाजवाब है। ऐसे लोगों को बार बार सुनने का जी चाहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।
बहुत आभार सर, विजयानंद सर, आप द्वारा 18 बार प्रदान किया गया कमल नयन शर्मा सर को। इस क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में कमल नयन शर्मा सर ने 35 अर्जित किया और दूसरे साहित्यवर रजनीश श्रीवास्तव अनंता अनुपस्थित रही। तो निर्णायक मंडल से आवाज का खेल को यहीं विराम देने की अनुमति चाहता हूं। जी जी जी। अब दूसरे क्वार्टर फाइनल में हम पुनः हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। धन्यवाद बहुत अच्छा, कमल आपके नयन आने से मंच सज गया, मतलब लगा कि गजल नहीं। बहुत ये अच्छा। नए नए रचनाकारों से मुलाकात हो रही है और जी अच्छी रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। जी। और अच्छा है, मोहम्मद बहुत बढ़िया है। जी, विजयानंद सर, जी जी। शर्मा सर पंजाब सुखेल का हाँ अध्यक्ष अच्छा किया गया है। अच्छा, चलिए बधाई हो, बहुत बधाई हो, बधाई, बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये चलिए उस भाई साहब का प्यार है जो खींच लाता है। अपने क्षेत्र में जी इस खेल का प्रचार करें। जी 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 जी। जितनी जितनी व्यापक पहुंच होगी इसकी, हाँ, उसमें ज्यादा, वही अच्छा जितना होगा। प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। जी हाँ जी जी। हाँ धन्यवाद सर, तो धन्यवाद, जी धन्यवाद मैम। धन्यवाद। बहुत लोग शुभ इसे रात्रि। सीखेंगे भी, शुभ रात्रि। जी गजल जी करना, बहुत लोग इनके जी शागिर्द भी बनेंगे। जी इसी जी गौर में। जी जी जी। धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार पुष्प जी, धन्यवाद धन्यवाद।